है दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ शुरुआत होती है सबसे पहले हमारे जो टेस्ट के क्वेश्चन थे उनको नोट डाउन करने की, उनको पढ़ने की, उनमें अभी तक जो भी समस्या आ रही है क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी उस मैटर को सोल्व करने की। तो सबसे पहले मैं इसी सब्जेक्ट को, ये एक सब्जेक्ट नहीं है, ये इम्प्रूवमेंट है जो हम खुद के साथ में हमें करते रहना चाहिए रोज़, क्योंकि जितना हम पढ़ते हैं उससे ज़्यादा अच्छा और बेहतर होता है कि हम जो पढ़ते हैं उसकी जांच भी करें। अब हम पढ़ रहे हैं तो हमें भी पता है शिक्षण विधियों में मूल्यांकन क्यों दे रखा होता है, और मूल्यांकन से भी ज़्यादा रचनात्मक जो मूल्यांकन होता है वो किस काम के लिए होता है, ताकि जो भी हमारी गलतियां होती है हम उनको सुधार पाएँ। तो इस वक्त जो हम टेस्ट देते हैं या रेगुलरली जो मैं टेस्ट दे रही हूँ और जिनके जो मेरे क्वेश्चन है, डाउट है, उनको मैं नोट डाउन कर रही हूँ, उनको पढ़ रही हूँ, तो वह एक तरह का रचनात्मक मूल्यांकन ही है, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट ही है जो हम करते हैं। और मैं ये कहूँगी कि सबको करना चाहिए जो भी तैयारी कर रहे हैं। आप अपने टॉपिक की, अपने सब्जेक्ट की, कुछ भी आपको हर तरीके से PYQ यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। अगर आपने कुछ ले रखा है कोर्स वगैरह टेस्ट सीरीज़ तो उनसे भी मिल जाएगा। मैंने टेस्ट सीरीज़ ले रखी है तो मैं उनके क्वेश्चंस कर लेती हूँ। अभी तक उन्होंने नई टेस्ट सीरीज़ अपलोड नहीं की है, वो जो पुरानी है, ओल्ड वाली है, वही चल रही है। फिर भी मैं वही क्वेश्चन कर लेती हूँ क्योंकि अभी हमारे पास वक्त है। पहले मैं सोच रही हूँ, और उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा है, 300 से ज़्यादा टेस्ट उन्होंने दे रखे हैं। अब 300 कितने होते हैं? और अभी उन्होंने ये कहा है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम नए टेस्ट डाल देंगे। तो मैंने सोचा, इसलिए मैंने अभी शुरू कर दिया है ताकि वो नए टेस्ट आए उससे पहले मैं इन सबको ख़त्म कर लूँ, और ना जाने कितना मैटर होगा जो मेरा कंप्लीट भी हो जाएगा। और उसके बाद में शुरू कर दिया मैंने सेकंड सब्जेक्ट साइकोलॉजी। और सब कहते हैं तुम साइकोलॉजी क्यों पढ़ती हो? मैं सिर्फ साइकोलॉजी नहीं पढ़ती हूँ, साइकोलॉजी एक बार मैंने ख़त्म कर दी है, पढ़ ली है। अब मैं वापस एक एक चीज़ को धीरे धीरे वापस रिवीजन कर रही हूँ इसका। तो वही है, अगर एक सब्जेक्ट, ये थोड़ी ना है कि आज मैंने पढ़ लिया या 1 घंटे में मैंने पढ़ लिया तो मैं अगले दिन उसको नहीं पढ़ूंगी, या दिन में मेरा एक टॉपिक है वो बड़ा है तो थोड़ा मैंने पढ़ लिया उसको वापस नहीं पढ़ूंगी। मैं तब तक इसको पढ़ूंगी जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा या मेरे दिमाग में अच्छे से सेट नहीं होगा। तो कभी कभी मैं लिख के भी पढ़ लेती हूँ, कभी कभी मैं बोल के भी पढ़ लेती हूँ, पर मैं क्लास बहुत कम लेती हूँ क्योंकि मैंने सारी क्लासें पहले ले रखी है। और अब रियल में बताती हूँ कि क्लास लेने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता, यूट्यूब से बिल्कुल भी मन नहीं करता। मैं कुछ चुनिंदा जो टॉपिक्स होते हैं, चुनिंदा सब्जेक्ट होते हैं जिनकी मैं क्लासें लेती हूँ, और मैं सिर्फ उन्हीं की क्लासें लेती हूँ जो वो नया हो मेरे लिए, जो टॉपिक नया हो, सब्जेक्ट नया हो, जो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। साइकोलॉजी 3-4 सालों से पढ़ रहे हैं, अच्छे से हमारे दिमाग में, मेरे दिमाग में आया हुआ है, और इसके लिए किसी भी सर की क्लास लेना मुझे सही नहीं लगता। मुझे लगता है ये आंखों को फालतू की तकलीफ देना है, इसीलिए मैं जो भी ये साइकोलॉजी पढ़ती हूँ वो बुक से ही पढ़ती हूँ। और अब आप लोग ये भी बोल रहे हो कि एक ही बुक लेके बैठ जाती हूँ, तो साइकोलॉजी के लिए मेरे पास एक ही बुक है। हाँ, सीखवाल की ज़रूर है साइकोलॉजी की, पर वो बुक मैं नहीं पढ़ती, मैं शुरू से ही यही बुक पढ़ रही हूँ। और ये जो धीर सिंह की अपनी पब्लिकेशन की बुक है, यही बुक थी मेरे पास, और इसी को मैंने पढ़ लिया है 3-4 बार। पहले भी जब प्री का मैंने दिया था 2022 के अंदर, फिर मेंस का दिया था, तब भी मैंने इसी को पढ़ा था, और अब भी मैं इसी को पढ़ रही हूँ। तो मैं चेंज तो बुक नहीं करने वाली, और आपको यही नज़र आएगी, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकती। तो उसके बाद बात करते हैं थर्ड सब्जेक्ट के मैथ। मैं ये नहीं है कि 1-2 ही सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, मुझे भी टाइम टेबल पता है, और मुझे भी पता है मुझे क्या कंप्लीट करना है, क्या नहीं करना है, पर सबका अपना अपना मेथड होता है, अपना अपना तरीका होता है। तो मैंने राजस्थान का जीके स्टार्ट से नहीं लिया। जैसे कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम फर्स्ट पेज पे आते हैं तो ज्योग्राफी दे रखी है, फिर हिस्ट्री कल्चर दे रखा है, तो उस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, पर मैं ऐसे नहीं पढ़ रही हूँ। मैंने सिलेबस को उल्टा स्टार्ट किया। सबसे पहले साइकोलॉजी को ख़त्म करूँगी, और साइकोलॉजी ख़त्म हो जाएगी, साथ में शैक्षिक परिदृश्य ख़त्म हो जाएगा, साथ में ICT ख़त्म हो जाएगा, और अभी मैंने राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी शुरू कर दिया है, तो वो भी साथ में चलता रहेगा, उसमें ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कुछ पार्ट होगा। हाँ, मैं मानती हूँ कि ये लंबा नहीं है, इसके मार्क्स बहुत कम हैं, नहीं करना चाहिए, पर
वही है, एक एक नंबर की कीमत हमें पता है। जब मैं डीवी देने गई थी ना, वहाँ पे 1-2 नंबर भी अगर हमसे ज़्यादा मिलते थे तो हमें यही लगता था, मुझे ये लगता था कि यार इसका चांस मुझसे ज़्यादा है। तो डीवी के वक्त मुझे समझ में आया कि एक एक नंबर कितना महत्वपूर्ण है। फिर कट ऑफ जब फाइनल आई तब समझ में आया कि एक एक मार्क्स कितना इम्पोर्टेंट है। तो एक एक नंबर के लिए, एक एक मार्क्स के लिए हमें हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट को बारीकी से पढ़ना होगा, तभी जाकर वो हो पाएगा। और उसके बाद मुझे कुछ भूख लगी तो मैंने खाया, और उसके बाद में मैंने शुरू की शैक्षिक परिदृश्य को। और शैक्षिक परिदृश्य के अंदर जो अभी जो होशियार सिंह वाली जो बुक है, उसी से मैं शैक्षिक परिदृश्य कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरे पहले वाले नोट्स थे वो इसी से बनाए हुए थे, जो अपनी पब्लिकेशन उससे बनाए हुए मेरे नोट्स थे, तो मैं उससे तो कुछ देखने वाली नहीं हूँ। मेरे नोट्स में जो होशियार सिंह की बुक है उसमें से अगर कोई चीज़ ऐसी है जो ऐड नहीं है, जो उसमें डाली हुई नहीं है, तो मैं उसको सिर्फ ऐड कर रही हूँ। इससे मेरा क्या होगा, और अभी मैं रिविज़न कर रही हूँ शैक्षिक परिदृश्य का, तो ये रिवीजन मेरा जाएगा 4 से 5 टाइम तक मैं रिवीजन करने वाली हूँ एक ही सब्जेक्ट का, और ये सेकंड टाइम है। पर अभी मैं रिवीजन करने के बाद में इन सब्जेक्ट का और जैसे ही मैं पढ़ रही थी शैक्षिक परिदृश्य, मुझे कुछ नज़र आया हवा महल के अंदर, बेटियां भी चाहे आज़ादी। तो मैंने फिर इसको पढ़ा और सर्च करने की कोशिश की कि क्या अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो इनके अंदर दे रखी और हमें मिल सकती है। ये कमला बशीन की लिखी हुई एक कविता है, बेटियां भी चाहे आज़ादी। और फिर मैंने इसको गूगल पे ढूंढने की कोशिश की, और ढूंढते ढूंढते ये मुझे मिल गई। और इसे पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि मैंने इसे इतना लेट क्यों पढ़ा, काश मैंने इसे और पहले पढ़ा होता। तो ये बहुत अच्छी कविता है, मुझे बहुत पसंद आई, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर रही हूँ, ताकि अगर शैक्षिक परिदृश्य पढ़ते वक्त आपको भी कुछ नज़र आए, बेटियां भी चाहे आज़ादी, तो आप भी इसको महसूस कर पाए। अब बेटियां भी चाहे आज़ादी। तो ये बहुत अच्छी पोएम है, इन्होंने और भी लिख रखी है, मैंने और भी पढ़ी थी, पर ये हवा महल के अंदर ये दे रखी थी, तो फिर मैंने यही आप लोगों के साथ में शेयर की है कि अब बेटियां भी चाहे आज़ादी। संविधान की दी हुई आज़ादी, कानून की दी हुई आज़ादी, अब बेटियां भी लेगी आज़ादी। भ्रूण हत्या से चाहे आज़ादी, कुपोषण से चाहे आज़ादी, काम के बोझ से चाहे आज़ादी, बेटी होने के बोझ से चाहे आज़ादी, छेड़खानी से चाहे आज़ादी, हिंसा से चाहे आज़ादी, हर बंधन से चाहे आज़ादी, पिंजरों से चाहे आज़ादी, पराया धन कहलाने से चाहे आज़ादी, भाई से कम माने जाने से चाहे आज़ादी, बाल विवाह से चाहे आज़ादी, अपने डर से चाहे आज़ादी, पेड़ों पर चढ़ने की हो आज़ादी, अपनी खामोशी से चाहे आज़ादी, बाहर खेलने की हो आज़ादी, ज़ोर से बोलने की हो आज़ादी, ज़ोर से हंसने की हो आज़ादी, नाचने गाने की हो आज़ादी, आने जाने की हो आज़ादी, रूठ जाने की हो आज़ादी, मौज मनाने की हो आज़ादी, दोस्त मनाने की हो आज़ादी, पढ़ने लिखने की हो आज़ादी, नौकरी करने की हो आज़ादी, मस्त दिखने की हो आज़ादी, मन की कहने की हो आज़ादी, संविधान की आज़ादी, अब बेटियां भी चाहे आज़ादी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये कविता। और ये कविता पढ़ने के बाद में मैं आपको यही कहूँगी कि जो महिला आरक्षण के बारे में कहा जा रहा है, थोड़ा सोचना, गलत नहीं है, वो पूरी तरीके से गलत नहीं है। जिस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है पब्लिकली, आंदोलन के लिए, कुछ भी कैसे भी आप लोग, मैं मान सकती हूँ कि हाँ लड़कों के लिए गलत है तो गलत है, पर लड़कियों के साथ में गलत अब नहीं है, ना जाने कब से गलत होता आ रहा है। तो अगर लड़कियों के मामले में कुछ अच्छा हो भी जाए थोड़ा सा, तो साथ दे देना, इससे आपकी महानता और बढ़ेगी। याद रखना, मैं यही कहूँगी, मैं ये नहीं कह रही मैं महिला आरक्षण के पक्ष में हूँ या विपक्ष में हूँ, मैं तो मेरा प्रयास कर रही हूँ, मेरी मेहनत कर रही हूँ। अगर मुझे नौकरी चाहिए तो वो चाहिए, चाहे वो महिला आरक्षण बिल आए या ना आए, लागू हो या ना हो, मैंने तो मेहनत करनी है और हासिल करना है उस मुकाम को जो मैंने सोचा है।
और वो करना ही होगा। इसके अलावा मेरे पास तो और कोई चारा भी नहीं है। पर मैं यही कहूँगी, आप लोग देखना लड़कियाँ कितनी मेहनत करती है, वो किस तरीके से लाइब्रेरी जाती हो और किस तरीके से लड़के लाइब्रेरी जाते हैं। आप लोग इस चीज़ को, छोटी चीज़ें इसको भी नोटिस करके आप लोग देख सकते हैं कि लड़कियाँ लाइब्रेरी जाती है सुबह घर का काम करने के बाद वो लाइब्रेरी जाती है, वहाँ पर भी मेहनत करती है, पढ़ाई करती है, फिर घर पर आती है और फिर वो मेहनत करती है, घर का काम करती है और उसके बाद में आराम करती है। और लड़के जो लाइब्रेरी जाते हैं वो सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, नाश्ता करते हैं और वो लाइब्रेरी चले जाते हैं और वहाँ पर वो पढ़ते हैं और फिर घर पर आते हैं। तो घर पे आने के बाद वो कुछ नहीं करते, आके आराम करते हैं और अपना सो जाते हैं। तो बहुत फ़र्क है लड़कियों की ज़िंदगी में और लड़कों की ज़िंदगी में भी। लड़कियों ने शुरू से संघर्ष किया है, पर मैं यही कहूँगी मेहनत दोनों को ही करनी है, कोई किसी से कम नहीं है। बस अपनी आप को हमेशा अव्वल रखना, अपने आप को मेहनत से कभी मत घबराने देना, आगे बढ़ते रहना, पढ़ते रहना। बस यही एक मुकाम हासिल करने के लिए हमें दिन रात लगाना होगा, क्योंकि जब तक हम कुछ नहीं करेंगे ना, लोग साथ बातें बोलेंगे भी और साथ बातें वो सुननी भी होगी हमें। पर जब हम मेहनत करके कुछ बनेंगे तो कुछ भी सुनने की आवश्यकता नहीं रहेगी, हम अपना कर सकते हैं। और वो जो फैसले होंगे वो बहुत कुछ डिसाइड करेंगे, आज के फैसले आगे का बहुत कुछ डिसाइड करेगा। तो लास्ट में जो मैं ये पढ़ रही थी वो मुग़ल साम्राज्य पढ़ रही हूँ, सामाजिक विज्ञान का जो हमारा टॉपिक है, तो ये मैं खान सर से ही पढ़ रही हूँ। उसके बाद में मैं सोने का प्रयास कर रही थी, पर मुझे रात को नींद नहीं आई, बिल्कुल भी पता नहीं क्यों नहीं आई, पर नींद नहीं आई मुझे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।